नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं E4 एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट्स के बारे में, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से आप उसको, मतलब ऐसा है कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। आप ये भूल जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बट उसके पार्ट्स नहीं भूलेंगे कभी। एक बहुत ही आसान ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, या आपको बिल्कुल आसानी से याद रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा जो कि हम अप्लाई करेंगे उसके ज़रिए, और आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको आसानी से समझा दूंगा। चलिए, तो चलिए हमारा सेंटेंस हो चुका है तैयार। अब हम एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप खुद देखना। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट फॉर टेकिंग शिवजी त्रिशूल एंड। भाई एंड सबको पता है AND होता है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे END एंड सम अदर इंग्लिश मैट्स। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। आपको ये 2-4 बार आप पढ़ोगे ये याद हो जाएगा। अब देखो यार, 22 पार्ट्स याद करने हैं तो इतना सा सेंटेंस तो याद रख ही सकते हो आप। इसी वे में करना है जिस वे में मैंने लिख रखा है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको आसानी से याद कर लेना। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट फॉर टेकिंग शिवजी त्रिशूल एंड सम अदर इंग्लिश मैट्स। ठीक है, इंग्लिश मैट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंग्लिश के बाद बस सिंपल ये करना है कि MATS, ये अलग अलग करके लिखना है। ज़रा जो मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग कैसे लिखना है। तो यहाँ पर है, ये आपको इंग्लिश के बाद MAT और S यहाँ पर अलग ऐसे लिखना है, बस सिंपल मैट्स। सिंपल ऐसे नहीं लिख देना, कभी आप लिखने लगो मैट्स बिल्कुल से साथ साथ करके, वो नहीं लिखना आपको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर नॉर्मल। ऐसे मैंने एक एक वर्ड ऐसे ऐसे करके लिख लिया है। ये टोटल अगर आप गिनोगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 पार्ट्स हैं। जैसे AB करके भी हैं कुछ, तो ये उस तरीके से डिवाइडेड है। अब इनको हम नंबरिंग मेथड से इनको नाम देते हैं, जो कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो हमने नंबरिंग दे दी है इनको। अब देखिए 1 2 3 4 4A 5 6 7 है नहीं, क्योंकि 7 जो था वो 7 एक्ट हमारा मतलब डिलीट हो गया था, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उसके तहत। तो उसके में ये डिलीट हो गया था 1976 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 8 9 9A 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 19 20 और ये किए 22। अब देखिए AB क्या है, मतलब ये जो डिफाइन है ए 2-3 जगह। तो ये है कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, सब चीज़ें डिवाइड हो गई कि कौन सी चीज़ में, कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ आएगी, तो उसके बाद जो बची हुई चीज़ें थी, जो मतलब कोई जो बाद में संशोधन होते रहे, अमेंडमेंट होते रहे, उनके बाद जो चीज़ें आई उनको हमने जैसे 4A उनको ऐसे नाम दे दिया गया, ABC या फिर हिंदी में क ख ग। तो अब हम जैसे आप देखिए कि जैसे यहाँ पर हमने जो भी सेंटेंस लिखा है कंप्लीट, इसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है, तो उनसे ही हम सारा चीज़ याद कर लेंगे। यही हमारी ट्रिक है। तो अब देखिए करना क्या है, मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर ना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें वीडियो छोटी बनानी है। तो चलिए, तो ये हमने सब लिख लिया है। तो यू से आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। C, यहाँ पर कैपिटल लेटर C है, तो C से आता है सिटीजनशिप। F से फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आता है D से DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर U से आता है 5वें नंबर पर यूनियन, छठे पर स्टेट्स। उसके बाद आता है यूनियन एंड टेरिटरी।
फिर पंचायत, फिर म्यूनसिपैलिटी, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड कास्ट। उसके बाद आर से आता है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद आता है एफ से फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद टी से आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। एस से आता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। उसके बाद आता है ट्रिब्यूलेंस। फिर ई से आता है इलेक्शन। एस से आता है सम स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लासेस। उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ई से आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। एम से आता है मिसलिनियस। और उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 20 नंबर पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक आते हैं या कुछ भी ऐसा, उसमें ये पूछ लेता है कि ये जो सारे चेंजेस हुए, ये जो सब संशोधन हुए, वे कौन से पार्ट में हुए। तो उसमें आपको लिखना है 20 नंबर का जो हमारा पार्ट था, उसमें सब चीज़ें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या इम्प्रूवमेंट किया जाता है वो सब इसके जरिए किया जाता है। ये जो नए नए एक्ट आते हैं तो वो 20 पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आते हैं। जो भी हम करेंगे, जो नए एक्ट पास होते हैं, वो सब इसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद आता है 21 पे टेम्पररी स्पेशल प्रोविजंस। फिर सबसे लास्ट 22 वो आता है शॉर्ट टाइटल। यहाँ पर हमारा हो जाता है ख़त्म। तो अब आपको देखना है कि ये कैसे डिवाइडेड है। सिंपल सी एक ट्रिक है, सिंपल सेंटेंस। आपको बस एक सेंटेंस याद करना है, उसके बाद सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और अगर आपको ऐसी ट्रिक जाननी है तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इजी ट्रिक है यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। बस सिंपल आपको इतना सेंटेंस याद करना है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। फिर सिंपल आप यहाँ से कर लेंगे। बस आपको याद रखना है कि इसमें क्या नहीं है, 7 नहीं है। जो 7 जो कैंसिल हो गया था 1976 में, जो 7th जो हमारा वो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके जरिए ये कैंसिल हो गया था, ये हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था ये 1976 में। सिंपल आपको फिर ये याद कर लेना है और बस। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।